Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about Kingdom Monera. So, a question is, what are the sole member of the Kingdom Monera? Answer: bacteria. Okay, bacteria are the sole member of the Kingdom Monera. So they are the most abundant microorganism. Okay, bacteria occurs almost everywhere. जब हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो मोनेरा का क्या है सेल टाइप कि वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड नहीं है, और उसका सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोज मतलब पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का बना हुआ है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट्स वाई ये प्रोकैरियोट्स है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को क्या मिलता है, तो ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है। ऑटोट्रॉफिक में केमो सिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है। फिर हेट्रोट्रॉफिक में आपको सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक मिलेगा। तो जब हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि सारे तरह का इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक है। तो इसको हम लोग मोनेरा में रख के, बैक्टीरिया जो है वो सारे किस में रहते हैं, मोनेरा में। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है। और अगर हम लोग एक बात करें कि अगर 100 ऑफ बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट रहता है, हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी आप अगर मिट्टी लो तो आपके हाथ में वो कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, 100। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। अभी हम लोगों ने जैसे देखा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों ही है। साथ ही साथ उसका अगर हैबिटेट की बात करें तो वो सब जगह पाया जाता है। जैसे कि तो वो जो एक्सट्रीम हैबिटेट, अगर हैबिटेट बहुत ही सॉल्टी कंडीशन का हो या फिर बहुत डिजर्ट हो, जैसा भी हो, सब जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज अ हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। तो हैबिटेट भी इसका पता चल गया, ठीक है। वे वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हो सकता है वो वहाँ प्रेजेंट ना हो, पर बैक्टीरिया आपको अवश्य मिल जाएगा। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया रहेंगे वो। बैक्टीरिया आर ग्राउंडेड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्फेरिकल कोकस, प्लूरल में इसको क्या बोलेंगे, कोकी। द रॉड शेप बैसिलस, बैसिलाई। द कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरेला, ठीक है, कोकी, बैसिलाई, स्पाइरेला और विब्रियो। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जैसे कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है, तो और भी उसमें कुछ और वैसा तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होगा या कुछ भी। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो वेरी सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें तो वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत तरह का, उसका हैबिटेट बहुत सारा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो भी कॉम्प्लेक्स है, बट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Diversity wise वो उसमें metabolic diversity जो है बहुत सारा है। Some of the bacteria are autotrophic. कुछ बैक्टीरिया जो है वाटरट्रॉफिक है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन अ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर फूड। अब हम लोग अगर बैक्टीरिया की बात करें तो 2 टाइप्स का हम लोग उसमें क्लास किए हैं, एक आर्किया बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्किया बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टर है, आर्किया बैक्टीरिया जो है, दिस बैक्टीरिया इज स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट रहता है कौन, आर्किया बैक्टीरिया। क्यों, सच एज एक्सट्रीम सैल्टी एरिया हैबिटेट, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिलस, जहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते, मीन्स ऐसा ऐसा हैबिटेट जहाँ बहुत बहुत सॉल्टी है, जो बहुत ही हॉट स्प्रिंग वाले हैं, ठीक है, मार्शी एरिया, मैथेनोजेंस है, ये सब में भी आर्ची बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, क्या कंडीशन है डिफरेंट होने का, क्योंकि इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंट है, इसीलिए वो अदर दूसरे हैबिटेट्स में भी इजिली प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of the animals. ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, यू बैक्टीरिया। यू जहाँ पे प्रेजेंट हो मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। These are the thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. Eubacteria का cell wall कैसा है, rigid है, and if motile or flagellum. अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो मोटाइल के लिए उसको लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए, तो फ्लैजिलम
अच्छा, अगर हम लोग बात कर ले कि यू बैक्टीरिया का में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपको साइनोबैक्टीरिया। ओके, दी साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है इसकी खासियत? हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट में होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया आते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, जैसे कि मोनेरा क्या है, तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो कैरेक्टर है ही है। साथ ही साथ ये कॉलोनियल्स है और फिलामेंटस है। फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल सब में प्रेजेंट रहेंगे, टेरेस्ट्रियल अलगा। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सिथ। They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आपका हेल्प करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बाय हेट्रोसिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। किसमें? हेट्रोसिस्ट साइट स्पेशलाइज साइट है जो कि प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? नॉस्टिक एंड एनाबेना। नॉस्टिक और एनाबेना में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हैं? जो ऑक्सीडाइज करेंगे क्या? वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. अब आपका बात हो गया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया का बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। The majority are important decomposer. Many of them have a significant impact on a human affairs. They are helpful in mixing curd from milk. देखिए ये क्या करते हैं, ये मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट जो रहते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कौन? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि रूट में प्रेजेंट रहते हैं। सम आर पैथोजेनिक काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, ये सारे जो है डिजीज जो है वो किसके थ्रू होते हैं, तो आप उसको टिक कर सकते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सिट्रस, सेंकस आर वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो ये डिवाइड करता है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होगा, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अगर कंडीशन अनफेवरेबल रहा तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to the other bacteria. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं डीएनए ट्रांसफर करके। अच्छा, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पे, माइकोप्लाज्मा भी आपका किंगडम मोनेरा में आता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। देखिए, जैसे सेल वॉल नहीं है तो पहले का जो क्लासिफिकेशन हुआ था तो सेल वॉल एब्सेंट की वजह से इसको प्लांट में भी रखे थे, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब हम लोग अभी जो न्यूक्लियस पे, सेल टाइप पे जब हम लोग डिवाइड करें तो फिर इसको हम लोग मोनेरा में रख दिए, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का क्या कैरेक्टर है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये बैक्टीरिया में है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लिविंग सेल है जो कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका? माइकोप्लाज्मा। और इसका दूसरा नाम भी होता है पीपीएलओ, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा पे। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग मोनेरा पे डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।